डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मिनिमाइजेशन। अब मिनिमाइजेशन के आपके दो मेथड होते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू मेथड्स फॉर मिनिमाइजेशन। फर्स्ट मेथड इज बुलियन अलजेब्रा एंड सेकंड मेथड इज के-मैप, ठीक है ना। तो जो बुलियन अलजेब्रा है, इसमें आपका जो आउटपुट होगा वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है ना। एक वेरिएबल ए है, इस वेरिएबल ए की दो वैल्यू हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है ना। या फिर अगर आप एक स्विच की बात करें, अगर आप एक स्विच ले रहे हैं तो 0 का मतलब है उस स्विच का ऑफ होना, ठीक है ना। तो 0 का मतलब है वो स्विच आपका ऑफ है और 1 का मतलब है कि आपने उस स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है ना। तो 0 का मतलब है फॉल्स या स्विच के टर्म्स में स्विच का ऑफ होना, 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है ना। या फिर आप बोलेंगे कि अगर आप एक स्विच ले रहे हैं तो 1 का मतलब है उस स्विच का ऑन होना, ठीक है ना। तो बुलियन अलजेब्रा अगर आप यूज कर रहे हैं मिनिमाइजेशन में, तो वहां पर जो आपका आउटपुट है वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। लेकिन के-मैप में जो इस वेरिएबल की 3 वैल्यू हो सकती है, इस वेरिएबल की 0 वैल्यू भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है और इसकी वैल्यू डोंट केयर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो के-मैप अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आउटपुट आपका 0 भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। 1 का मतलब है ट्रू भी हो सकता है या फिर डोंट केयर भी हो सकता है। डोंट केयर का मतलब ये है कि आपको नहीं पता है कि आउटपुट क्या है, क्योंकि देखिए डोंट केयर में आपका 0 भी हो सकता है और डोंट केयर में आपका 1 भी हो सकता है। तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन है नोट, नेगेशन। तो नोट आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, मान लीजिए वेरिएबल ए है और हमें उसका नेगेशन कैलकुलेट करना है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ए बार आपका 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर बुलियन वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसका नेगेशन लेने पर आपको 1 मिल जाएगा, यानी 0 का नेगेशन 1 हो जाएगा और 1 का नेगेशन 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 का नेगेशन 1 है और 1 का नेगेशन आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एक नेगेशन की प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी भी वेरिएबल का आप नेगेशन लेते हैं और फिर से उसका नेगेशन लेते हैं तो आपको वही वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है ना। एक वेरिएबल मान लीजिए आपने x लिया, इस वेरिएबल x का आप नेगेशन लीजिए और फिर से इसका नेगेशन लेंगे तो आपको वही वेरिएबल x मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका a बार बार इज इक्वल टू a। अब देखिए इस वेरिएबल a की वैल्यू क्या हो सकती है, इस वेरिएबल a की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। तो मान लीजिए आपने a इज इक्वल टू 0 लिया, a इज इक्वल टू 0 लिया, तो आप क्या कीजिए, a बार क्या हो जाएगा, a बार आपका हो जाएगा 0 बार इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और a डबल बार क्या हो जाएगा, a डबल बार हो जाएगा आपका a बार कॉम्प्लीमेंट। तो a बार आपका क्या है 1, यानी अगर आप 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 0 क्या था आपका a था। इसी तरीके से अगर आप a को 1 ले लेंगे और फिर आप a बार कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और a डबल बार कैलकुलेट करेंगे तो आप जब इसका बार लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं आपको a मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं a बार बार इज इक्वल टू a। अब बात करते हैं कि इस नोट ऑपरेशन का सर्किट क्या होगा, इस नोट ऑपरेशन का सर्किट क्या होगा। अब देखिए ये मान लीजिए आपका एक बल्ब है और ये आपका स्विच ए है, ठीक है ना। और यहां पर आपने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, यहां पर आपने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका स्विच ए है और ये आपका बल्ब बी है, ये मान लीजिए आपका बल्ब है। तो आप मुझे बताइए ये बल्ब कब ऑन होगा, ये बल्ब कब ऑन होगा। ये बल्ब तब आपका ऑन होगा जब ये आपका स्विच ऑफ रहेगा। मान लीजिए ये स्विच को आपने ऑफ किया है, ठीक है ना। ये बल्ब क्या है, ये बल्ब मान लीजिए आपका आउटपुट y है। तो हमेशा बोलेंगे कि ये जो सर्किट जो आप देख रहे हैं ये सर्किट है y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट का, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट का सर्किट है। देखिए ये बल्ब आपका कब ऑन होगा, ये बल्ब आपका तब ऑन होगा जब ये स्विच आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाया है, ये आपका स्विच ऑफ है, तो करंट जो पास होगा वो बल्ब से पास होगी, ठीक है ना। आप जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो करंट आपका बल्ब से पास होगा। तो हमेशा बोल सकते हैं कि बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा जब ये आपका स्विच जो है ये ऑफ रहेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप a की वैल्यू 0 लेंगे, ए की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो आपका ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। बल्ब आपका ऑन हो जाएगा जब आप इस स्विच को ऑफ रखेंगे। सेकंड केस देखते हैं, जब इस स्विच को हमने ऑन कर दिया, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या है, स्विच का ऑन होना। तो अगर आप इस स्विच को ऑन कर देंगे तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जो भी आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सारी करंट इस पाथ से पास हो जाएगी, ठीक है ना। आप जो भी यहाँ पर वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी करंट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और करंट आपका इस पाथ से पास हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर आपका रेजिस्टेंस नहीं है, इस पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी की सारी करंट आपका इस पाथ से पास हो जाएगी। तो इस वाले पाथ में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, ये बल्ब आपका ऑफ होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने इस स्विच को ऑन कर दिया तो आपकी जो यहां पर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और आपकी सारी करंट इस पाथ से पास हो जाएगी और बल्ब आपका उस केस में
ऑफ रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ट्रुथ टेबल किसकी है, ये ट्रुथ टेबल है आपके नेगेशन की, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपका नॉट गेट का सर्किट हो जाएगा, ठीक। सेकंड देखते हैं आपका एंड ऑपरेशन। एंड गेट की आपकी ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी, ठीक है ना। और ये इनकी वैल्यूज हो जाएगी, 0 एंड 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 आपका ये भी 0 हो जाएगा, 1 एंड 1 आपका 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इस एंड ऑपरेशन का सर्किट, इस एंड ऑपरेशन का क्या सर्किट होगा। तो यहां पर हम दो स्विच ले रहे हैं, ए एंड बी, और वाई क्या है, वाई हमारा एक बल्ब है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपने स्विच ए लिया, ये मान लीजिए आपने स्विच बी लिया, और ये आपका बल्ब हो जाएगा। यहां पर हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया प्लस माइनस, इस बल्ब पर आपको आउटपुट लेना है, ठीक है ना। अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तो आपका आउटपुट 1 मिल जाएगा, और ये आपका स्विच ए है और ये आपका स्विच बी है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपने एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया, ये भी स्विच आपका ऑफ है और ये भी स्विच ऑफ है, ठीक है ना। तो करंट यहां से पास नहीं करेगा तो आपका ये बल्ब ऑफ रहेगा। तो आप बोल सकते हैं जब आपका स्विच ए भी ऑफ है, स्विच बी भी आपका ऑफ है, तो आपका ये बल्ब आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना। तो आउटपुट आपको 0 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इस स्विच ए को कनेक्ट कर दिया, इस स्विच ए को आपने कनेक्ट कर दिया और ये स्विच बी ऑफ है, स्विच ए को ऑन कर दिया, स्विच बी आपका ऑफ है, उस केस में भी ये बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, बल्ब आपका ऑफ रहेगा, तो 0 मिल जाएगा। ये बल्ब ऑन होगा जब आपका स्विच ए भी ऑन होगा और स्विच बी भी ऑन होगा, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं कि दोनों स्विच आपके ऑन होंगे, केवल उसी केस में आपको ये बल्ब आपका ऑन होगा, ठीक है ना। तो 1 1 के केस में आपको ये 1 मिलेगा। तो ये आपका एंड ऑपरेशन का सर्किट हो जाएगा। ए एंड ए आपका ए हो जाएगा, ए एंड ए आपका ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर ए की क्या वैल्यू हो सकती है, ए की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर ए की वैल्यू 1 हो सकती है। तो मान लेते हैं हम ए की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो 0 एंड 0, 0 एंड 0 क्या होता है, 0 एंड 0 आपका 0 होता है। तो आपको क्या मिल गया, आपको वही मिल गया जो आप ले रहे थे, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 0 के केस में आपको 0 मिल रहा है। अब मान लीजिए हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, अगर आप ए की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 एंड 1 आपको क्या मिल जाएगा, 1 एंड 1 आपको 1 मिल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एंड ए आपका ए मिलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा, ए की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तब भी आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो ए एंड ए आपका ए हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें कि ए एंड ए एंड ए एंड ए अप टू एन टाइम, ठीक है ना। अगर आप ए को एंड कर रहे हैं एन टाइम, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आपका ए ही आएगा। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए पावर एन इज इक्वल टू ए वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ए एंड 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए यहां पर फिर आप ए की दो ही वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए आप ए की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम यहां पर ए की वैल्यू को 1 ले रहे हैं तो 1 एंड 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 एंड 0 ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप ए की वैल्यू 1 लीजिए या 0 लीजिए, आपको आउटपुट में 0 ही मिलना है। जिसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एंड 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए एंड 1 इज इक्वल टू 1, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 एंड ए, ठीक है ना। 1 एंड ए भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 0 एंड ए भी लिख सकते हैं, इसको आप 1 एंड ए भी लिख सकते हैं, इसको आप ए बार एंड ए भी लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ए की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो आउटपुट में 0 मिल रहा है, ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आउटपुट में 1 मिल रहा है। इसका मतलब जो भी ए की वैल्यू आप यहाँ पर ले रहे हैं वही ए की वैल्यू आपको आउटपुट में मिल रही है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एंड 1 इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए एंड ए बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर दो केस हो सकते हैं, आप ए की वैल्यू 0 लीजिए, अगर आप 0 लेंगे तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगा। अगर आप ए की वैल्यू 1 लेंगे तो 1.1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मिल जाएगा, नहीं आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब आप ए की वैल्यू 1 लीजिए, ये 0 लीजिए, आपको आउटपुट में 0 ही मिलेगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं ए एंड ए बार इज इक्वल टू 0। तो ये इस और ऑपरेशन का सर्किट हो जाएगा। आपका ऑन कब होगा, ये बल्ब आपका ऑन अगर आप केवल स्विच ए को ऑन कर देंगे उस केस में भी ये बल्ब ऑन हो जाएगा। केवल स्विच ए को ऑन करने पर भी ये बल्ब ऑन हो जाएगा। केवल स्विच बी को ऑन करने पर भी ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये बल्ब ऑन तब भी हो जाएगा जब आप ए और बी दोनों को ऑन कर देंगे। ये बल्ब आपका ऑफ केवल एक केस में रहेगा, जब आपका स्विच ए भी ऑफ हो और स्विच बी भी ऑफ हो, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं जब स्विच ए भी ऑफ है और ये स्विच बी भी आपका जब ऑफ है, उस केस में ये बल्ब आपका ऑफ रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि केवल ये 0 0 के केस में आपका ये 0 रहेगा। अब यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हम ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी आप ए की वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं सेम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स
इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। जो भी आप ए की वैल्यू यहां लेंगे वही सेम वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो मतलब आप ए की वैल्यू 0 लीजिए या 1 लीजिए, आउटपुट में आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर आप ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और अगर आप ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका मतलब आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको ऑलवेज 1 मिल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में हम इन सारे टर्म्स का यूज करेंगे। अब जरा इस एक्सप्रेशन का आंसर मुझे बताइए, ए बी प्लस ए बी बार, ठीक है ना। आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप यहां से ए को कॉमन ले सकते हैं, ए को आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा बी प्लस बी बार। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस बी बार की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी ये क्या होगा, ये हो गया ए एंड 1, और ए एंड 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर आप सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर ए मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये मान लीजिए आपको एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इनपुट क्या है, इस क्वेश्चन में आपके इनपुट हो गए ए बी और सी, ये आपके 3 इनपुट है। आउटपुट क्या है, आउटपुट है आपका यहाँ पर y, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को आपको इंप्लीमेंट करना है, और इसको इंप्लीमेंट करना है आपको नैंड गेट से, ठीक है ना। एक नैंड गेट का यूज करके आपको इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है। तो उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने यहाँ पर मिनिमम नैंड गेट आपको रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन क्या है आपका, एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है आपका ए बी प्लस ए बी बार, ए बी बार आप इसमें से कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सी प्लस सी बार। तो सी प्लस सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं ए बी बार डॉट 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी बार, यानी इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी बार। यहां से फिर आप अगर ए को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस सर्किट को इंप्लीमेंट करने में आपको 0 नैंड गेट की जरूरत होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, ये एक्सप्रेशन है क्या आपको, y इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए। तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, इस इनपुट को ले लीजिए और ये आपको आउटपुट में y मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे कि ये सर्किट इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को हम इस सर्किट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर 0 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन थ्योरम को देखते हैं। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, ट्रांसपोजिशन थ्योरम है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट वेरिएबल है, ये मान लीजिए आपका सेकंड वेरिएबल है, और ये मान लीजिए आपका थर्ड वेरिएबल है। तो इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल डॉट फर्स्ट वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये बोथ डायरेक्शन आपका ट्रू है। आप ए प्लस बी सी को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, या इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। जरा इसको चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है ना। तो देखिए यहां से देखिए ए डॉट ए आपको क्या मिलेगा, ए डॉट ए मिलेगा प्लस ए डॉट सी मिलेगा प्लस बी डॉट ए मिलेगा प्लस बी डॉट सी मिलेगा, ठीक है ना। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए सी। ए डॉट ए क्या होता है आपका, ए होता है प्लस बी ए प्लस बी सी, ठीक है ना। अगर आप यहां से ए को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस सी क्या होता है, 1 प्लस सी आपका 1 होता है, 1 प्लस सी आपका 1 हो जाएगा, और ए डॉट 1 आपका ए हो जाएगा। 1 प्लस सी 1 हो गया, ए डॉट 1 ए हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी सी, ठीक है ना। यहां से फिर अगर आप ए को कॉमन ले लेते हैं डॉट ए प्लस बी सी, ठीक है ना। और 1 प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 डॉट ए आपका ए हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी सी। इसका मतलब हम ए प्लस बी सी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं बी सी प्लस ए, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये जो और ऑपरेशन होता है ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ए प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी। एंड ऑपरेशन है, ये भी आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब जरा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए आपका क्या है, ये x आपका कॉमन है, तो इस थ्योरम को हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा x बार प्लस वाई जेड, ठीक है ना। इस थ्योरम को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x बार प्लस वाई जेड। अब जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ए आपका कॉमन है और यहां पर ए बार कॉमन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बार डॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। अब बी बार आपका क्या हो जाएगा, बी बार आपका हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 0 डॉट ए बार
प्लस 0। तो ये आपका आ जाएगा ए डॉट ए बार और आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा 0। यानी क्वेश्चन को आप मिनिमाइज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, यहाँ पर a प्लस सी दोनों में कॉमन है। तो मान लीजिए कि आप x को a प्लस सी मान ले रहे हैं, ठीक है ना, a प्लस सी को आप x मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये देंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस बी बार और बी बार की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा x डॉट a प्लस बी बार प्लस सी बार, और x क्या था, x था आपका a प्लस सी। तो आपको मिल जाएगा a प्लस सी डॉट a प्लस बी बार प्लस सी बार। अब देखिए इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका a कॉमन है, ठीक है ना। तो इसको आप एक टर्म की तरह मान लीजिए। देखिए अगर a आपका एक बूलियन वेरिएबल है और b अगर आपका एक बूलियन वेरिएबल है तो a प्लस b भी आपका एक वेरिएबल होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर a की वैल्यू 0 1 है और b की वैल्यू भी 0 1 है तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b की वैल्यू भी तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो अगर a आपका एक बूलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, b एक बूलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो a प्लस b भी क्या होगा, a प्लस b भी आपका एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा a और b के कॉम्बिनेशंस पर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक वेरिएबल है, b बार प्लस c बार हमारा एक वेरिएबल है। तो इस थ्योरम को फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस c b बार प्लस c बार, ठीक है ना। उसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा a प्लस बी बार सी, क्योंकि देखिए ये ऑपरेटर क्या होता है, क्यूमुटेटिव होता है। तो हम सी बी बार को लिख सकते हैं बी बार सी, सी बी बार सी एंड बी बार को हम लिख सकते हैं बी बार एंड सी, क्योंकि ये आपका जो एंड ऑपरेशन होता है ये क्यूमुटेटिव होता है। और ये आपका हो जाएगा सी सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बार सी। तो इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करने पर आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा ए प्लस बी बार सी। अब देखिए यहाँ पर फिर से अगर आप ये वाली थ्योरम लगा देंगे तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। ए प्लस ए बार आपका 1 हो जाएगा तो ये आपको ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 डॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 डॉट ए प्लस बी। अब देखिए ए आपका वेरिएबल है, बी आपका वेरिएबल है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी भी एक वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने जैसे आपको बताया था 1 डॉट एक्स आपका क्या होता था, ये आपका एक्स होता था, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। तो आपको आंसर मिल जाएगा ए प्लस बी। अब जैसे इसी तरीके से अगर आप इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर ए प्लस ए बार। ये वाली थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी बार। ए प्लस ए बार आपका 1 हो जाएगा, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बार। तो आपको मिल जाएगा ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस बी, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी आपको आंसर मिल जाएगा ए बार प्लस बी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप थ्योरम लगाएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस बी बार। तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसका मतलब आपको आंसर मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। ए बार प्लस बी बार इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखिए आप इसमें से ए को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप ए को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा बी प्लस बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है ना। बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाएगा और ए डॉट 1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ए बार बी और फिर से आप इस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 1 एंड ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मिनिमाइज आंसर आ जाएगा ए प्लस बी डॉट बी बार प्लस ए बी, ठीक है ना। और ये ए प्लस ए बार आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 एंड बी बार आपका क्या हो जाएगा, 1 एंड बी बार आपका हो जाएगा बी बार, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा बी बार प्लस ए बी के। और फिर से अगर आप ये वाली थ्योरम लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा बी बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी, और बी प्लस बी बार आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और बी बार प्लस ए एंड 1 ये आपका हो जाएगा बी बार प्लस ए। तो यहां से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बार, ठीक है ना। यानी इसको अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज्ड आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बार, ठीक है ना। इन दोनों में से अगर आप बीसी को कॉमन ले लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए बी बार सी प्लस बी सी, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसमें देखिए फिर इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सी को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप सी को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी बार प्लस बी एंड सी, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे तो आप इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपका आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे बी प्लस बी बार एंड बी प्लस ए, बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा बी प्लस ए। तो ये इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट सी। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा
ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा आपका ए सी प्लस बी सी। इसको देखिए आप दूसरे तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे तरीके से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि x प्लस एक्स आपका क्या होता है, x प्लस एक्स आपका x होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस abc को हम रिप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए abc को हम लिख सकते हैं, abc क्या होगा, abc एक बुलियन वेरिएबल होगा, क्योंकि a अगर एक बुलियन वेरिएबल है, b एक बुलियन वेरिएबल है, c आपका एक बुलियन वेरिएबल है, तो a एंड b एंड c क्या होगा, ये भी आपका एक वेरिएबल होगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि abc इज इक्वल टू abc प्लस ABC। तो अगर हम यहाँ पर इसको रिप्लीकेट कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं ABC। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से AC को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर AC को आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा B बार प्लस B, और अगर इन दोनों टर्म में से आप BC को कॉमन ले लेंगे तो BC को कॉमन लेने पर आपको मिल जाएगा A प्लस A बार। अब देखिए ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है ना, ये आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि A बार प्लस A डॉट बी सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, बी सी भी एक वेरिएबल है और ये भी आपका एक वेरिएबल है, तो ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एंड y इज इक्वल टू y एंड x ड्यू टू क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, या फिर x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x ड्यू टू क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपने इसको abc को रिप्लीकेट कर दिया तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा ac, और इन दोनों टर्म से आपको आंसर मिल जाएगा bc। तो इसका फाइनल मिनिमाइज्ड आंसर आ जाएगा ac प्लस bc। तो ये दो तरीके आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस थ्योरम को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये थ्योरम आपका एप्लीकेबल होगी अगर ये 3 कंडीशंस आपका सेटिस्फाई हो रही होंगी। इसका मतलब आपके एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आपके 3 वेरिएबल है a b एंड c, ठीक है ना, और ईच वेरिएबल आपका ट्वाइस आना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं a वेरिएबल भी 2 बार आया है, b वेरिएबल भी आपका 2 टाइम्स आया है, और c वेरिएबल भी आपका 2 टाइम्स आया, ठीक है ना। तो 3 वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a b एंड c 3 वेरिएबल है, ईच वेरिएबल ट्वाइस आना चाहिए। तो a b आपका ट्वाइस आया, b आपका ट्वाइस आया और c आपका ट्वाइस आया, ठीक है ना। और ओनली 1 वेरिएबल आपका कॉम्प्लीमेंटेड होगा या अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा, ठीक है ना। केवल एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। और ये जो आपका जो थ्योरम है ये आपका एसओपी में भी लग सकता है और पीओएस में भी लग सकता है। जो एक्सप्रेशन है इन तीनों कंडीशंस को आपका सेटिस्फाई कर रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर रिडंडेंट हो जाएगा, ये बीसी टर्म जो है ये रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड कंडीशन देखिए, ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल ए जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो केवल इस वेरिएबल ए वाले टर्म को रखिए और इस थर्ड टर्म को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक रिडंडेंट टर्म है। आप बोल सकते हैं कि इसको मिनिमाइज करने पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा ए बी प्लस ए बार सी, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ पर रिडंडेंट होगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला टर्म क्यों रिडंडेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए प्लस ए बार से, ठीक है ना, क्योंकि बी सी डॉट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डॉट 1 को हम बी सी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 क्या होता है, 1 आपका होता है ए प्लस ए बार, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बार। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे टर्म ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी ए प्लस बी सी ए बार, ठीक है ना। अब जरा इन दोनों फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को ले लीजिए और आप सेकंड एंड फोर्थ टर्म को ले लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को लेंगे तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ए बी को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप ए बी को कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस सी, और अगर आप सेकंड और फोर्थ टर्म को लेंगे तो यहां से आप ए बार सी को कॉमन ले सकते हैं। तो ए बार सी कॉमन लेने पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस बी, ठीक है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बी प्लस ए बार सी, ए बी प्लस ए बार सी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला टर्म आपका क्या है, ये बी सी वाला टर्म जो है आपका रिडंडेंट है। अब जैसे कि इस थ्योरम को इन क्वेश्चंस पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके 3 वेरिएबल हैं और ईच वेरिएबल आपका ट्वाइस अपीयर हुआ है, और ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल बी आपका कॉम्प्लीमेंटेड है, तो इस दोनों टर्म को आप रखिए जिनमें आपका बी अपीयर हो रहा है, और इस रिडंडेंट टर्म को आप हटा सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी बार सी, ठीक है, मिनिमाइज करने पर। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सी वाला टर्म आपका कॉम्प्लीमेंटेड है, तो केवल इन सी वाले टर्म को रखिए और इस रिडंडेंट टर्म को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा बी सी बार
प्लस ए सी, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर भी आपके 3 वेरिएबल हैं और ईच वेरिएबल आपका ट्वाइस आया है और 1 वेरिएबल आपका कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड है। देखिए केवल ये वेरिएबल ऐसा है जो आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो केवल इस वेरिएबल वाले टर्म को रखिए और रिडंडेंट टर्म को हटा दीजिए। सभी वेरिएबल्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, केवल ये एक वेरिएबल आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो केवल इस वेरिएबल वाले टर्म को आप रखिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन दो टर्म को आप रखेंगे और ये बी बार सी बार वाला टर्म आपका रिडंडेंट हो जाएगा, तो आपका मिनिमाइज्ड आंसर आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए सी बार, ठीक है ना। ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल आपका कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ठीक है ना। ओनली वन वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वेरिएबल ए जो है केवल ये ही एक ऐसा वेरिएबल है जो अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो केवल आप इस वेरिएबल ए वाले टर्म को रखिए और जो रिमेनिंग अदर टर्म जो होगा वो रिडंडेंट हो जाएगा। तो ए वाले टर्म को हमने रखा और ये वाला टर्म आपका रिडंडेंट हो जाएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा ए बार बी बार प्लस ए सी बार, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे थे ये सभी थे आपके एसओपी फॉर्म में, ठीक है ना। ये सारे एक्सप्रेशन आपके एसओपी फॉर्म में है। अब इसी थ्योरम को हम लगाते हैं पीओएस फॉर्म में, ठीक है ना, कि 3 वेरिएबल है, ईच वेरिएबल ट्वाइस आया है और ओनली 1 वेरिएबल आपका कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। तो आप केवल इन दो टर्म को रखिए और ये आप इस रिडंडेंट टर्म को आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, मिनिमाइज्ड आंसर आ जाएगा ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी, क्योंकि ये टर्म आपका रिडंडेंट हो जाएगा। केवल वो उस वेरिएबल को रखिए जो आपका ओनली 1 वेरिएबल यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड है। इसी तरीके से आप इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक वेरिएबल ऐसा है जो आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो केवल इन सी वाले टर्म को रखिए और इस रिडंडेंट टर्म को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज्ड आंसर आपका हो जाएगा ये, क्योंकि ये रिडंडेंट टर्म को आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में सभी टर्म आपके कॉम्प्लीमेंटेड है केवल इस टर्म को छोड़ करके। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ओनली 1 वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड, तो केवल ये वेरिएबल आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट बी प्लस सी बार, ठीक है ना। और ये टर्म आपका रिडंडेंट है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब डी मॉर्गन थ्योरम को देखते हैं, ठीक है ना। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बार एंड बी बार एंड सी बार। तो ये आपके डी मॉर्गन थ्योरम है। या ए एंड बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। या फिर अगर आप ले रहे हैं ए बी सी डी और अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ठीक है ना। तो ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम है। तो सिंप्लीफिकेशन करने में हम डी मॉर्गन थ्योरम का भी यूज करेंगे।